साला जब से पैदा हुए इंटेलिजेंस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वहीं का वहीं और कम हुआ है, और बिना इंटेलिजेंस हर दिन इंक्रीज कर रही, सारी पढ़ाई गर्द में जाती है एग्जाम में। किसका एक्सपीरियंस नहीं, 2 से 5 में सारा दिमाग खराब हो जाता है, सारा मोटिवेशन जो दिया पूरे साल आपके उन 54 टीचरों ने सारा निकल जाता, कुछ काम नहीं आता, आना ही नहीं है, आपको झूठ बोला गया, आपको गफलत में रहने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। हर दिन इंटेलिजेंस आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर उस दिन वो काम करेगा। अब बिना हिप्पोकैम्पस और वेगस नर्व के नरिशमेंट के, उसे नर्चर किए बिना ये एग्जाम्स आप नहीं दे सकते, नहीं काम करेगा आपका दिमाग। देखिए आपको बचपन से, जैसे होता नहीं कभी कभार जब आप कोई भी ऐसा एपिसोड देखते हैं, आई मीन ऐसी कोई मूवी या आप कोई भी वीडियो देखते हैं जहाँ पर जो विलेन होता है या जो हीरो होता है बहुत कनिंग दिखाया जाता है, तो आप भी इंस्पायर हो जाते हैं और आप भी बहुत कनिंग बनने की, चतुर बनने की कोशिश करते हैं। और आपको बचपन से ये बोला जा रहा है कि अक्लमंद बनो, वेरी गुड। तो सुनो, मैं तो कह रहा हूँ सब लोग को ये कर देना चाहिए, स्वस्थ बनो, लेकिन खाने का कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहिए। फूड क्या होता है, कितना खाना चाहिए, घर में खाने की व्यवस्था, गैस सिलेंडर, एलपीजी, कुछ नहीं होना चाहिए। स्वस्थ बनो। आगे मैं डैश बोलना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है ना, बनो, आगे समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे बहुत पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ। स्वस्थ बनो, दवा ना दो, डॉक्टर ना दो, खाना मत दो, बस स्वस्थ बनो। कैसे बन जाओगे आप? सीधे कहेंगे ऐसे बिना खाए कैसे स्वस्थ बनेंगे। इसी तरह जब आपसे कहा जाता है दिमाग का इस्तेमाल करो, अक्लमंद बनो, ससुर बने कैसे? सोच के खाली मैं अक्लमंद हूँ। देर आर सर्टेन केमिकल्स, मिनिमम अगर समझाऊँ, जिस तरह अलग अलग विटामिन A B C D E F जो भी आप लोग के होते हों, मुझे ज़्यादा नहीं पता, हेमोग्लोबिन से लेके RBC काउंट तक, वहाँ से लेके प्लेटलेट तक, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर सोचने से बढ़ जाएं उस दिन मैं कहूँगा ठीक है, अकल भी सोचने से बढ़ जाएगी सिर्फ। अरे कैसे बढ़ेगी? तुम उस चीज़ का कुछ ना कुछ तो डोज लेते हो, तब तो कोई चीज़ तुम्हारे बॉडी में अप डाउन होती है। खाली तुम दिमाग को, सब कहते दिमाग चलाओ, अकल का इस्तेमाल नहीं करता है लड़का या लड़की। अरे भाई कैसे करना है ये तो बताओ। खाली बस नहीं मैं अकलमंद हूँ, अब बहुत ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं। अरे ऐसे नहीं होता है। देयर आर सर्टेन वाइटल पैरामीटर्स ऑफ द ब्रेन, उनको इन्फ्लुएंस करने के बाद ही दिमाग सही से काम करता है। खाली एक बेवकूफ़ से कहो चतुर बन जाओ, या नॉर्मल इंसान से कहो तू भाई क्लेवर बन जाए, कैसे बन जाएगा वो? अरे कुछ लॉजिक तो दो, कैसे बने। जिस तरह बिना खाना खाए आप हेल्दी नहीं हो सकते, वैसे ही बिना कुछ चीज़ें होती हैं ब्रेन के लिए, उनको दे दिए बगैर आपका ब्रेन बेटर फंक्शन कर ही नहीं सकता है। इट्स इनवॉलेंट्री, आप चाह कर भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप चाहें कि लेग से अपने ब्लड को थोड़ा वाइटल ऑर्गन्स तक ले आए, सोचने से नहीं ब्लड आ जा ऊपर, नहीं होगा। ऐसे पकड़ के यूँ करना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा। उसे वज्रासन कहते हैं योगा में, बाकी आई थिंक नमाज के पोस्चर से मैच करता है। तो उसमें जो है यहाँ पे इसके नीचे का पार्ट कट हो जाता है, ब्लड का कट मतलब कम हो जाता है और यहाँ फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन ये मत करो ब्लड ऊपर आ जा। कैसे आएगा यार? तुम्हारा ब्लड तो ऐसे ही चला आएगा क्या? ग्रेविटी तो नीचे है। वैसे ही दिमाग का इस्तेमाल करो, अक्लमंद बनो। कैसे बने? किसी ने बताया तुम लोग को? उसके लिए तुम्हारे दिमाग में जो एंडोर्फिन्स या जो 2 बहुत फेमस केमिकल हैं, वो सब सुन के बैठे हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, 2 नाम सबने 2 फुटलू जान लिए हैं। उसके अलावा मेलाटोनिन, बेंजीन डायज़ोपिन, डायबिथाइलट्रिप्टामाइन, नॉरेपेनेफ्रिन, इतने सारे केमिकल्स तुम्हारे दिमाग में चाहिए होते हैं। उसके बिना नहीं फंक्शन कर सकता वो केमिकल दिए बिना। सब बोलते हैं अकल लगा, कैसे लगाएं? उसको लगाने का तो प्रोसीजर होगा ना। तो तुम सोच रहे हो कि अचानक से मुझे क्यों दौरा पड़ गया, मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये, इधर सुनो, अब जैसे बाद में खेलना, देखो इधर। उसका रीज़न ये है कि बहुत अक्लमंद बच्चे, सुनो, मैं भी यहाँ पे इस सब कहानी इसलिए बता रहा हूँ, सुनो, क्योंकि आप कितना भी साल भर जो आपको चूतियापा दिया जाता है, जो दिलासे दिए जाते हैं, आपको अंदर से पता है गड़बड़ है ना, लेकिन YouTube से लेकर आम दुनिया तक पॉजिटिव थिंकिंग। अबे तुम पॉजिटिव थिंकिंग करते रह जाना, नेगेटिविटी तुम्हें खा जाएगी। इफ़ यू चूज टू सी ओनली वन साइड ऑफ द लाइफ, द अदर वोंट स्पेयर यू। याद रखना, वो छोड़ने वाली तुम्हें नहीं है। ज़बरदस्ती पॉजिटिव बनो, अच्छा सोचो। अबे कैसे अच्छा सोच लें, ये भी तो बता दो आगे की बात। तो साल भर तक तो आप इन चीज़ों को लाइक लूज माइंडेड लेके चलते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, और मैं सच बता रहा हूँ, एक 3 साल के होमलेस बच्चे से भी अगर इस सवाल का जवाब पूछा जाए तो वो सही जवाब देगा।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इसीलिए इतना बोल रहा हूं इस पे। लेकिन अच्छे अच्छे प्रिपरेटर्स इसका ए टिक करके आए। वो क्यों उसका सही जवाब देगा? क्योंकि वो लोग 3 से 4 साल का बच्चा पतंग बहुत लूटता है, लंगड़ बनाता है। वो लंगड़ समझते हैं सब लोग, पता नहीं आजकल भाषा चल भी रही है कि नहीं, यूं बनाता है। तो उसको पता है कि सबसे ज्यादा लोड कहां आता है, नीचे ही आता है। तो लाइकली टू ब्रेक सबसे ज्यादा स्ट्रिंग कहां है, नीचे वाले पॉइंट पर। ये 3 साल का नाले के बगल में सोने वाला बच्चा जानता है। लेकिन बड़े बड़े प्रिपरेटर डैश इसको 1 टिक करके आए। इससे पता चलता है कि कितना लो इंटेलिजेंस ब्रेन है आजकल। वो है क्यों? इस डैश डैश सोसाइटी की वजह से। अक्लमंद बनो, अबे सोच के बन जाए। देयर इज अ सर्टेन केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन विच यू हैव टू इन्फ्लुएंस। बीटा एनिलिन फ्री होना चाहिए आपका ब्रेन, उसमें बाकी मैंने केमिकल्स बताए वो होने चाहिए। पीछे एरिया होता है ब्रेन का, उसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो थोड़ा सा फूला हुआ होना चाहिए। फूला मतलब थोड़ा सा मतलब पिचका हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें लीजन्स, LESIONs लीजन्स, लकीरें होती हैं, वो मिटी हुई होनी चाहिए। बॉडी की जो एनर्जी है वो ग्रेविटी के से नीचे पड़ी हुई होती है, उसे ऊपर होना चाहिए। अब ये सब सोचने से होगा क्या? जिस दिन तुम सोचकर अपने ब्लड को डाइवर्ट कर दो, उस दिन मैं मान लूंगा तुम सोच के एनर्जी भी डाइवर्ट कर सकते हो। देयर आर सर्टेन मेथड जिससे आपको एनर्जी ऊपर ले जानी है। इस एरिया को चार्ज किए बिना नौटंकी चलती रहती है पूरे साल, और लास्ट में बच्चे वो सवाल गलत करके आते हैं जो नाले में सोने वाला 3 साल का बच्चा भी सही करके आएगा। कहां कल गिरा के आए हो? ब्रेक लिखा है। लंगड़ बनाने वाला हर बच्चा जानता है कि सबसे ज्यादा वो नीचे ही टूटता है। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, तुम लोग उसे क्यों देख रहे हो? वो तो 11th में था उसमें। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स से गलत करके आए। अरे ब्रेक लिखा है वहां पे। अरे तुम अक्लमंद, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया था। अगर मैंने नहीं बताया होता तुम सभी लोग, मैं बता रहा हूं, 1 बोलते हैं। मैं क्लियर बता रहा हूं, बुरा मत मानना, मैं किसी को वो डिमोटिवेट नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पर डे सुनिए, पर डे आप अपनी हेल्थ के लिए अलग अलग तरीके की चीजें खाते हैं, सब कुछ करते हैं, सोते भी हैं, एवरीथिंग एंटरटेनमेंट के लिए आप सब कुछ। लेकिन अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए जब से आप पैदा हुए हैं, एक चवन्नी का ढेला भर काम आपसे नहीं करवाया गया है। अब मेरे साले 25 साल वेस्ट हुए चूतिया आपके चक्कर में, ठीक है ना? दुनिया जब मुझे रियलिटीज पता चली, जब मुझे फाइनली वो टेक्निक्स मिली कि मैं अपनी एनर्जी डाइवर्ट करके ऊपर ले जा सकता हूँ, जब मेरा हिप्पोकैम्पस नॉर्मलाइज हुआ, जब उसकी लीजन्स मिटी, जब बेंजीन डायज़ोपिन मेलाटोनिन डाइमेथाइलट्रिप्टामाइन रिलीज हुआ, सवाल पढ़ो, आंसर सामने, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने जवाब भी तुम्हारे सामने दे दिया। तुम्हारे क्वेश्चन पूछने से पहले जवाब दे दिया। सवाल जो पढ़कर सोचकर करने में 3 से 5 से 10 मिनट लगते थे, सवाल पढ़ते ही आंसर आने लग गया। कल पूछो, मैंने ये को फोन किया था। कल मैंने एक सवाल है JEE एडवांस 2007 का, जो 2 पेज का सोल्यूशन है, उसे ओरल 1 सेकंड में उड़ाया था 12th की क्लास में। रिकॉर्डिंग पढ़ी, तुमको दिखा दूंगा। इसलिए लीजन जब मिट जाती है ना, तो इनवॉलेंट्री सब कुछ होता है। तुम लोग को सवाल करना नहीं पड़ता, आई एम नॉट किडिंग, सवाल करना नहीं पड़ता है। देखते हैं आंसर अपने आप आता है, 3 सेकंड के अंदर आता है दिमाग में। और मैं बोल रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे जितने भी सोल्यूशंस डाले हैं 3 से 10 सेकंड वाले, सारे जेन्युइन हैं, ट्रू हैं, और पूरे यूट्यूब पे कोई माइकल नहीं डाल पाया, ना डाल पाएगा। मैं बोल रहा हूँ तुमसे, नहीं डाल पाएगा। उसका कारण इसलिए नहीं कि वो हंडी हूँ ना, मैंने जो चीज़ें फाइंड करी हैं, मैंने अभी तक किसी मास्टर के मुँह से नहीं सुनी, ठीक है ना? और मैं इसमें इसीलिए इतना खार खाए रहता हूँ, इसलिए नहीं कि कुछ बच्चे गलत करके आ गए, इसलिए कि मेरे 25 साल बर्बाद हुए। एक बात। दूसरी बात, बचपन से आपकी हेल्थ से लेकर हर चीज, हेल्थ से लेके मतलब हर वीक बाल कटाने से लेकर ससुर नेल चेक करते हैं स्कूल वाले। अबे इंटेलिजेंस कौन चेक करेगा? आप जिस इंटेलिजेंस से पैदा होते हैं उससे कम हर साल दर साल वो कम होती जाती है। इंटेलिजेंस बढ़ती कैसे मैंने बताया, हिप्पोकैम्पस की बात बताई। आपकी वेगस नर्व जब तक एक्टिव नहीं है, आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते। आपको पता है ये बात? वेगस नर्व जो होती है, जब तक वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव मतलब को बहुत भारी एक्टिवेशन नहीं करना है, अगर उसमें एनर्जी फ्लो नहीं आएगी तो वो तो एक फिजिकल चीज हो गई ना। वेगस नर्व सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है, वो एक तरह का कोऑर्डिनेशन बैठाती है आपके पूरे इस घर में जिसमें इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। उसमें जब तक वो ठीक से काम नहीं कर रही है, यू कैन नॉट परफॉर्म, तभी एंजाइटी में ब्लोन अप हो जाते हैं आप। इतना पढ़ने के बाद भी मैं यही नहीं समझ पाता था कि IIT JEE मैंने 2009 में दिया, 10 में दिया, तो मैं ये नहीं समझ पाता था कि 4 बजे के बाद ब्लैंक क्यों हो जा रहा है सब कुछ। मैं पढ़ रहा हूँ बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसे किसी ने बताया ही नहीं। और जिस दिन से पता चला है उस दिन से मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब लिटरली आपने पैंतरे सिखा रहे हैं बिना बॉडी बनवाए। भाई बिना, मैंने कहा ना, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को
एनर्जाइज भी वर्ड यूज नहीं करूंगा, नरिश किए बिना, हिप्पोकैम्पस को नरिश किए बिना, वेगस नर्व को नरिश किए बिना, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि अच्छे से खूब पढ़ो, बहुत बड़ा फ्रॉड होता है आपके साथ। पढ़ते रहिए, बहुत पढ़े हैं, पूरे मॉड्यूल लगाए ससुर, ये 2019 वाला सवाल गलत करके आया, जो नाले के बल सोने वाला 3 साल का बच्चा सही करके आ जाएगा। साला लंगर नीचे टूटता है, किसको नहीं पता है। इतना भेजा काम नहीं कर रहा है, इतना इंटेलिजेंस की ऐसी तैसी ऊपर इसका जवाब नहीं है। वो होगी ही, पहले स्कूल में नेल्स तो चेक कर ले, ठीक है ना। नहीं, मेरे को गुस्सा को नहीं, मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं बता दूं, कोई गुस्सा नहीं हो, कोई कैरिड अवे नहीं हो इमोशंस में, लेकिन मेरे 25 साल वेस्ट हुए और मैं नहीं चाहता कि मेरे से कनेक्टेड, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बुढ़ों को भी डील करता हूँ, बता दूं मैं, और बड़े लोगों को भी डील करता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे कॉन्टैक्ट में कोई भी आए उसको मैं ये बात अवेयर ना कराऊँ। क्या, जिस तरह हर दिन अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान देते हो, मैं मेंटल हेल्थ वर्ड यूज नहीं करूंगा, हर अपने फिजिकल हेल्थ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अपने हेल्थ के इंक्रीमेंट के लिए दिन में 3 टाइम खाना खाते हो, ठीक है ना। और फिजिकल और होता नहीं एक क्या बोले, मतलब सिर्फ खाना खाने की बात नहीं है, खाना खाना है ना, हैविंग अ बाथ, मेंटेनिंग योर टीथ, कटिंग योर नेल्स, एवरीथिंग। आप हर दिन अपग्रेड करते हैं अपने आप को। साला जब से पैदा हुए इंटेलिजेंस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वहीं का वहीं और कम हुआ है। इस पर कोई बता, और बिना इंटेलिजेंस हर दिन इंक्रीज कर रही, सारी पढ़ाई गर्द में जाती है एग्जाम में। किसका एक्सपीरियंस नहीं, 2 से 5 में सारा दिमाग खराब हो जाता है, सारा मोटिवेशन जो दिया पूरे साल आपके उन 54 टीचरों ने सारा निकल जाता, कुछ काम नहीं आता, आना ही नहीं है। आपको झूठ बोला गया, आपको गफलत में रहने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। हर दिन इंटेलिजेंस आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर उस दिन वो काम करेगा। अब बिना हिप्पोकैम्पस और वेगस नर्व के नरिशमेंट के, उसे नर्चर किए बिना ये एग्जाम्स आप नहीं दे सकते, नहीं काम करेगा आपका दिमाग। एक 3 साल के जो है नंगे बदन घूमने वाले स्लम के भी बच्चे से आप पीछे होंगे उस दिन, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ उस चीज़ की, ठीक है ना। ये रियलिटी है। मैं बहुत गफलत में बहुत पेपर दे चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। और कोई मैं ऐसा, मेरे को गुस्सा नहीं हुआ, आई एम वेरी चिल, ठीक है ना। सच्चाई बोलनी, मेरी जगह कोई हो रहा था, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग ये नहीं करते हो, तुम लोग वो नहीं करते हो, स्टे मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, मुझसे बकवास नहीं होती। ये मैं बहुत कर चुका हूँ। आई रिग्रेट कि मैंने 2012-13 के बैचेस से बकवास करी है, 13-14 के बैचेस, 15 के बैचेस से मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ाता था, बता रहा हूँ। ये एम्स 2002 में भी आया है।